और आपने उन्हें ऐसी कठिन कसौटी में कसा कि आज हमारे वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है देवता। जब से आज आगमन हुआ है, मैं तो आपके स्वागत में, आपके आने की प्रसन्नता में इतना लीन हो गया, इतना मग्न हो गया कि आपके आने का हेतु ही नहीं पूछ सका। क्षमा चाहता हूं देवता, क्योंकि विचार करता हूं कि आप जैसे संत महापुरुषों का आगमन कहीं भी सहज नहीं होता, अवश्य किसी ना किसी कारण को लेकर हुआ करता है। सो देवता, जानना चाहता हूं के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा काभू सोनाथ, काभू सोनाथ न लावहु बारा काभू सोनाथ। आपका आगमन यदि किसी कारण को लेकर हुआ है तो आप मुझसे कहें देवता, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक भी समय नहीं लगाऊंगा। आपका आदेश वह कार्य तत्पर होगा। राजन, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आने का कारण क्या है, आप प्रकट करें, हम तत्काल ही आपके कार्य की पूर्ति करेंगे। राजन, हमें तुम पर विश्वास है। प्रथम तो मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ क्योंकि ये सिंहासन पर बैठने वाला हमेशा देता है। जब तक मैं आशीर्वाद देता रहा वहां बैठा रहा, अब मैं देने नहीं कुछ लेने आया हूँ। तुम भली भांति जानते हो हम संत हैं, हमारा काम है यज्ञ करना और करवाना। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ निश्चर मुझको दुख पहुंचाते हैं, हवन कुंड पूजन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए निशाचरों के भय से मैं अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। राजन, तुमसे दो वस्तुएं रक्षा और सहायता लेने आया हूँ। महामुनि, यदि आप उन निशाचरों के कारण भयभीत हैं, आपके जीवन में कष्ट है, बस मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आप हमारी राज सीमा अंतर्गत सन्निकट बने रहे। हमने आपके दुख और सुख को नहीं पूछा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब आपने अवगत करवा दिया है तो महामुनि, मैं आपके साथ में अपने हाथों में धनुष बाण लेकर स्वयं चलूंगा, यहां तक कि वह अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को भी साथ ले लूंगा। उन निशाचरों से युद्ध करूंगा, आपके उस यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा देवता। राजन, मुझे तुम्हारे बल और पौरुष पर भली भांति विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम कोई साधारण नृपाल नहीं हो, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम स्पष्ट रूप से सुनो। असुर समूह शतावय मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, नहीं महामुनि, मद में होश न था। मैं सुनी राजा, ऐसा ना कहे महामुनि, ऐसा ना कहे। अति प्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे तुति कुम्हिलानी। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं देवता। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि जिन शब्दों को सुनकर ये जनमानस के हृदय में शीतलता प्राप्त हो, समाज का कल्याण हो देवता। लेकिन आज आपके यह शब्द इस राजा दशरथ को बाणों की समान चुभ रहे हैं देवता, मेरे हृदय को बेधे डाल रहे हैं। क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे महामुनि? यदि आप हमारी अयोध्या में आए हैं, आपको कुछ चाहिए था। मैंने आपके शब्दों को सुना तो मूल में पाया कि आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है और आप रक्षा और सहायता में मेरे मुझसे पुत्र मांग रहे हैं देवता। मेरी दृष्टि में यह अनुचित है, क्योंकि क्या आप नहीं जानते कि मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, पुत्रों का मुख नहीं देखा। आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा हुई तो आज हमारे 4 पुत्र हैं, उन्हीं 4 पुत्रों में से आप 2 पुत्र लेने के लिए आ गए। जरा अपने हृदय में विचार करें, अपने हृदय में विचार करें देवता। चौथे
चौथे पन पाया हूँ सोते चारी, पे बचन नहीं, पे बचन नहीं कहबू बिचारी, पे बचन। क्या आज आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता? यदि आपको मांगना ही था तो अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मांगने योग्य है, देने योग्य है। मागभू भूमि, मागभू भूमि, धेनु धन कोसा, सो सर बसी देहूं आज सही रोसा, सर बसी देहूं। आज यह राजा दशरथ अपने पुत्रों के बदले में ये राजपाट, यश, वैभव, ये सब कुछ दे सकता है, फिर भी मेरी दृष्टि में ये एक निम्न है, बहुत छोटा है। बड़ा होता क्या है? इस संसार में एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने शरीर से और अपने प्राणों से अधिक प्रिय कोई दूसरी वस्तु होती नहीं है। लेकिन आज मैं अपने राम के बदले में आपको वह अमूल्य वस्तु भी देने के लिए तैयार हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सोई मुनि देहूं निमिष की माई। मैं आपको अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता महामुनि, राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम को विशेषता तो मेरे एक श्री गुरुदेव भगवान ने दी है। एक माता पिता को लिए इस संसार में सभी पुत्र बराबर होते हैं देवता, लेकिन मेरे लिए, मेरे राम के लिए विशेषता तो आप जैसे संत महापुरुषों ने बताई है। सब सुते मोहि प्रिय प्राणी की नाई, परिराम देती नहीं बनती गोसाई। राम कैसे दिया जाता है ये मैं नहीं जानता देवता, मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे। फिर आप कह रहे हैं कि वन में जाकर मेरे छोटे छोटे से राम और लक्ष्मण, वो काले विकराल भयंकर राक्षस उन वन प्रखंड में रहते हैं, उनसे कैसे युद्ध करेंगे देवता? ये मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण जो कि महलों में बने इन भयानक चित्रों को देखकर डर जाया करते हैं, अभी तक इन महलों से बाहर नहीं गए, आपके साथ में कैसे रहेंगे महामुनि? मुझे अपने पुत्रों की बड़ी चिंता सता रही है, मैं अपने पुत्र आपको नहीं दे सकता। कहानी से चरे अति घोरी कठोरा, और कहा सुंदर सुत युगल किशोरा। मेरे युगल छोटे छोटे से राम लक्ष्मण महामुनि, मैं आपके बारंबार पैर पड़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण न मांगे। चक्रवर्ती निरपाल, तुम्हारे जैसे ज्ञानी निरपाल के नेत्रों में आंसू देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम तो हमारे पैर पकड़ने लगे, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मांगा। तुम्हें आज इस संत के वचन भी अप्रिय लगने लगे हैं। जानते हो संत वचन तुम्हें आज अप्रिय क्यों लग रहे हैं? उसका कारण केवल तुम्हारे जीवन में जो मोह व्याप्त हो गया है पुत्रों के प्रति, उसके कारण आज ये संत वचन भी अप्रिय लगने लगे हैं। तुमने कहा 60 सहस्त्र वर्षाणी जातः समम कौशिका। हे कौशिक मुनि, 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने पुत्रों को पाया है, ये हम जानते हैं। हे निरपाल, तुम्हारे द्वारा कहा गया ये भूमि ले लो, धेनु ले लो, राजकोष ले लो, सारी अयोध्या ही ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। एक बात हम बताएं, ये अयोध्या तुम्हारी नहीं, ये तो हमारी है। ये राजकोष हमारा है, ये धन हमारा है, यहाँ की सेना हमारी है। विचार करो, महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा ये अयोध्या हमें दान दे दी गई थी, और जब हमें दान दे दी गई तो दान दी हुई वस्तु पर उसके वंश के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है।
मेरे द्वारा महाराज हरिश्चंद्र को ये सौंपी गई थी, इसलिए सब ये मेरा है, ये मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। तुझे मैं स्वयं राजा था, मैं राजकोष, सेना, सिंहासन सब कुछ त्याग चुका हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तुम्हारे पुत्रों की आवश्यकता है। हे चक्रवर्ती निरपाल, मोह को त्यागो, ज्ञानी हो, अपने पुत्रों को हमें सौंप दो ताकि हम यज्ञ पूर्ण हो सके। जब नहीं महामुनि, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में मोह है, ये मोह नहीं। मेरे हृदय में एक संदेह है कि क्या संसार में पुत्र भी दिए जाते हैं? पुत्र मेरे थे नहीं, पुत्र पाया कैसे, ये आप जैसे महापुरुषों से सीखा। लेकिन पुत्रों को दिया भी जाता है, ये तो ना मैंने देखा है और ना सुना है। देवता मांगे ना मुनि, आप मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण नाम मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। हाँ उन बिन जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। मर जल बिन, मर जल बिन मीने मुनि जी मरे हम कैसे। मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। और महामुनि वो वन में निशाचर कारे, निशाचर कारे, निशाचर कारे। वो वन में, वो वन में निशाचर कारे, नाथ सुत मारे न जइहे वो मारे। हाँ वन में निशाचर कारे, नाथ सुत मारे न जइहे वो मारे। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। और अभी तक तो मैंने उनकी माताओं से भी नहीं पूछा है। राम जो बन में गई है, मात पछतई है, मात पछतई है। आखिर मैं अपनी महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, सुमित्रा से क्या कहूंगा, क्या कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को महामुनि के साथ में भेज दिया। नहीं मुनि माता, राम जो बनु में गई है, मात पछतई है, मात पछतई है। मरे जल बिन, मरे जल बिन मीने मुनि जी मरेंगे वैसे। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे। चक्रवर्ती निरपाल, मैंने तुमसे तुम्हारे पुत्रों को मांगा तो तुमने तो यही कह दिया कि हम उनके बिन जिएंगे कैसे। एक बात बताओ, राम क्या तुम्हारा मात्र अकेला है? राम तो संतों का धन है और संत अपना धन लेने आए हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ, ये वही राज दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया। इतना यदि मैं कहता विष्णु से चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि इतना कह देता मैं शंकर से तो हिल जाता उनका भी आसन। यदि मैं स्वयं इतना जाकर भगवान विष्णु से कह देता
तो वो गरुड़ को छोड़कर मेरे साथ चल देते। तुम प्रसन्न रहो राजन, हमें क्रोध नहीं है, हमें तो हृदय में हर्ष है। अर्थात मैं विचार कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा ज्ञानी निरपाल आज हमें मना कर रहा है, जबकि हम राम और लक्ष्मण अपने हित के लिए नहीं मांग रहे। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारे द्वारा ऐसे कृत किए जाते हैं, उनके सहयोग के लिए मांग रहे थे। यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मत दो राजन, हम तुम्हारे राज दरबार से जा रहे हैं। ऐसा नहीं महामुनि कि मैं देना नहीं चाहता। तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। हे ना श्री गुरुदेव भगवान, आज महामुनि का आगमन हमारी अयोध्या में हुआ, हमसे हमारे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूं? राजन, ये योगी राज कहलाते हैं, तुम इनसे संकोच न करो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पुत्रों को अगर मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें आपका भी लाभ है। और आप हैं भैया अर्जुन राइडर और अमन राज, आप दोनों मित्रों की ओर से, अमन राज आप दोनों मित्रों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। धन्यवाद। अगर तुम अपने पुत्रों को इन्हें सौंपोगे तो उनका नाम सुयश भी होगा और साथ में आपका भी होगा। आपके पुत्रों को ये धनुर्विद्या भी सिखाएंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है वो सभी प्रकार से ये इन्हें धनुर्विद्या भी सिखाएंगे। इसलिए राजन, आप संकोच ना करें, आप अपने पुत्रों को इन्हें सौंप दें। क्यों नहीं? ये एक ज्ञानियों की समाज थी और 2 ज्ञानियों की चर्चाएं चल रही थी, तीसरे ज्ञानी का आगमन हुआ, तभी हमारे हृदय के संदेह का विनाश हुआ। महामुनि, अब मुझे